नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप सब ने देखना शुरू कर लिया है थार की आवाज। मैं आपका साथी कमल चारण। आज मैं एक ऐसे वीडियो के साथ आप सबके बीच उपस्थित हो रहा हूं। वैसे राजनीति में एक प्रतिद्वंदी दूसरे प्रतिद्वंदी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन वो चुनाव के समय तक, सीमित समय तक एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कटास का समय रहता है। लेकिन हमने देखा भाजपा से पूर्व जिलाध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र को लेकर के, जिसमें भी बाड़मेर को लेकर के, जहां के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, जो काफी चर्चाओं में भी बने हुए हैं। चर्चा का विषय इस बात से है कि जिस समय विधानसभा का चुनाव लड़े थे, और वो विधानसभा थी स्यू, जहां से चुनाव लड़े, और उस चुनाव में परिस्थितियां ये बनी कि वहां से दावेदारी अनेक उम्मीदवारों ने की, लेकिन टिकट स्वरूप सिंह खारा को मिला। और वहीं कांग्रेस के साथ भी बगावत का सिलसिला था, तो बीजेपी में भी बगावत का सिलसिला था। कांग्रेस से फतेह खां बगावत के मूड में थे, तो शिव से रविंद्र सिंह भाटी, दोनों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और उसके बाद ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग भी रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी स्वरूप सिंह खारा, जो पूर्व जिलाध्यक्ष थे, और फतेह खां, जो भी पूर्व जिलाध्यक्ष थे, और दोनों ने दावेदारी की। और दोनों के पास ये इतिहास में पहली बार भी ऐसा देखने को मिला कि जो जिलाध्यक्ष विधानसभा का चुनाव लड़ने की जिज्ञासा रखता, दोनों जिलाध्यक्ष टिकट की रेस में थे। एक जिलाध्यक्ष को टिकट मिला, दूसरे को नहीं मिला, तो दूसरे ने बगावत की और एक ने अपनी सिफारिश करवा करके टिकट भी दिया। वहां तक मामला सब ठीक था। उसके बाद जब चुनावी कैंपेनिंग चली, उसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप का भी सिलसिला रहा, जिसमें ये राजनीति की, या ऐसे भी कह सकते हैं राजनीति में ये चीजें चलना स्वाभाविक है। उसके बाद जब से चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट जिसमें ये हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी वहां से निर्दलीय के तौर पे सबसे युवा विधायक बनकर के राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे, और वहां पे उन्होंने शपथ भी अपनी मातृभाषा में ली, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की स्यू में जमानत जब्त हुई। उसके बाद से स्वरूप सिंह खारा और रविंद्र सिंह भाटी दोनों के बीच में काफी ऐसी चीजें देखने को मिली जो एक दूसरे से घृणा करने योग्य हो, जिसमें खास तौर पे स्वरूप सिंह खारा, रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा के चुनाव के बाद हाथ बढ़ाया था भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन उसी बीच स्वरूप सिंह खारा, जो एक लेटर पैड जारी करते हैं जिसमें 2 हैंडपंप को लेकर के रविंद्र सिंह भाटी को नीचा दिखाने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए कुछ चीजें प्रदर्शित करना चाहते थे बाड़मेर जैसलमेर की जनता के सामने। और रविंद्र सिंह भाटी उस समय लोकसभा चुनाव को लेकर के भी, लोकसभा चुनाव से पहले कुछ तैयारियों में भी लगे हुए थे। उसी बीच ये लेटर जारी होता है, और रविंद्र सिंह भाटी को मनाने के लिए राजस्थान की सीएम तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर तथा सेंट्रल लेवल के नेता जो प्रयास कर रहे थे किसी न किसी तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया जाए, वापिस
दाखिला दिया जाए। उसी बीच ये लेटर जारी होता है और जिसने भारतीय जनता पार्टी की बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट का समीकरण बिगाड़ने में काफी भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, ये मामला यहाँ तक नहीं रुकता है। उसके बाद भजनलाल शर्मा के साथ एक बार रविंद्र सिंह भाटी की वार्तालाप भी चलती है। दोनों एक साथ एक हेलीकॉप्टर में बैठ करके इस मामले को लेकर के काफी चर्चाएं करते हुए भी नजर आए। इसी बीच जो ये लेटर पैड जारी हुआ, उसके बाद स्वरूप सिंह खारा की आईटी टीम, स्वरूप सिंह खारा का सोशल मीडिया टीम, जिसने उस लेटर पैड को काफी बड़ा मोड़ देने का प्रयास किया और उसी बीच ये रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों को पसंद नहीं आया और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक भी ये मांग करने लगे कि रविंद्र सिंह भाटी को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। और परिस्थितियां ऐसी भी बनी जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने सर्व समाज की एक बैठक रखी और उस बैठक से ये निर्णय हुआ कि रविंद्र सिंह भाटी को चुनाव लड़ना चाहिए। यहां तक कोई जातिवाद नजर नहीं आया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना प्रत्याशी कैलाश चौधरी को घोषित किया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जिसने अपना प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल को, जो आरएलपी से बिलोंग करते थे, उनको ज्वाइन करवा करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बजाय कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट मिल गया। वे भी चुनावी मैदान में आ गए। तो दो जाट और एक राजपूत का समीकरण बनता हुआ नजर आया, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी ने भी काफी अच्छा चुनावी कैंपेन किया और उम्मीदवार राम बेनीवाल, जिनके साथ हरी चौधरी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बजाय रविंद्र सिंह भाटी को ज्यादा टारगेट पे लिया, और कैलाश चौधरी जिन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को टारगेट पे न लेकर के रविंद्र सिंह भाटी को भी टारगेट करना शुरू किया। यहाँ से ये जो कैलाश चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी की बजाय रविंद्र सिंह को टारगेट पे किया, जिससे कि इन दोनों के चलते ये जातिवाद का चुनाव, सबके बीच में जातिवादी मोड़ आता हुआ दिखा, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी को दोनों प्रत्याशियों ने टारगेट पे लेकर के चुनावी कैंपेन को मॉनिटरिंग करना शुरू किया। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारक भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के बजाय रविंद्र सिंह भाटी पे तंज ज्यादा कसे। तो वहीं कांग्रेस के भी जितने भी स्टार प्रचारक पहुंचे, उन्होंने भी बीजेपी की बजाय रविंद्र सिंह भाटी को ज्यादा टारगेट करना शुरू किया, जिससे कि लोगों को लगा कि जातिवाद ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ये चीजें नहीं थी, लेकिन इसको मोड़ दिया गया, जिसमें दोनों तरफ से बोल सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, दोनों ने चाहा कि इसी चुनाव को किसी न किसी तरीके से जातिवाद का मोड़ दिया जाए, जिससे कि कुछ वोटर्स कांग्रेस की तरफ भी शिफ्ट होने की संभावना थी, उसमें सफल होते हुए नजर आ सके, और वैसा ही हुआ। ये रविंद्र सिंह का लोकसभा चुनाव लड़ना, इसमें भी ये चीजें कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कहूंगा, ये जो लोकसभा की सीट यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हारी है, उसमें कहीं ना कहीं रोल स्वरूप सिंह खारा का रहा है। स्वरूप सिंह खारा मुख्यमंत्री के साथ रविंद्र सिंह भाटी की जब से मुलाकात हुई और दोनों के बीच में जो कमिटमेंट हो रहा था राष्ट्रीय स्तर को लेकर के, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को रविंद्र सिंह से कहा जा रहा था कि वे समर्पण करे भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो चीजें करने में रविंद्र सिंह भाटी भी काफी सहमत हो चुके थे और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ सहमत हूं। उसी बीच ये लेटर पैड
दो हैंडपंप वाला स्वरूप सिंह खारा की टीम से जारी होता है और उसी ने यहाँ का लोकसभा का चुनाव लड़ने पे मजबूर किया रविंद्र सिंह को और यहाँ से समीकरण बना। तो बड़े स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम यदि किसी ने किया तो वो भी मैं कह सकता हूँ कि वो स्वरूप सिंह का जो टीम द्वारा, स्वरूप सिंह के खुद के द्वारा जब से वायरल किया गया दो हैंडपंप वाला लेटर पैड, उसने यहाँ से एक लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को हराने में काफी अहम भूमिका भी निभाई, जिसको पार्टी के बड़े स्तर के नेता भी जानते हैं। और अभी जो हाल फिलहाल में जिस प्रकार से स्वरूप सिंह खारा इंटरव्यू में एक बार फिर से रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के जो टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे मैं बोलूंगा ये लोकतंत्र की, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी सरकार है और हम जो प्रत्याशी थे, जो हारे हुए भी होंगे, जिनका काम होगा, निर्दलियों की कोई सरकार नहीं होती है। ये चीजें जो ये बयान दिए जा रहे हैं, हमने देखा पिछले कई दिनों से वो वीडियो भी पॉडकास्ट का वायरल हो रहा है, जिसमें वे रविंद्र सिंह को जातिवादी भी कहते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बाड़मेर जैसलमेर में काफी नुकसानदायक भी रहता हुआ नजर आ सकता है। इस चीज को लेकर के बड़े स्तर के तमाम नेताओं को, स्वरूप सिंह खारा को भी कुछ संदेश दिया जाना चाहिए कि इस प्रकार के हाल फिलहाल में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाए, ऐसा बयानबाजी ना किया जाए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने का काम किया जा सके। वैसे स्वरूप सिंह खारा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जिसका काम है जोड़ने का, तोड़ने का नहीं है। लेकिन उनकी विचारधारा जिस प्रकार से लग रही है, वे तोड़ने को ज्यादा चाहते हैं और जोड़ना कम, ये हमने देखा है। और जिस प्रकार से वे अभी बयानबाजियां कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें भी काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। वैसे मैं ये बता सकता हूं आपको, रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने में भी काफी हद तक सफल भी रहे थे। और उनके पास बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा से 6 लाख के करीब वोटर्स हैं, वे उनकी कम्युनिटी हैं, वे उनके समर्थक, वे उनकी ताकत हैं जो उनके साथ हैं। हमने देखा सोशल मीडिया पे काफी वायरल भी रहते हैं और उनकी पोस्ट को जिस प्रकार से एक नई पावर दिया जाता है, उनके जो समर्थक है वो वेट करते हैं कि आज रविंद्र सिंह भाटी की पोस्ट क्या देखने को मिली, क्यों नहीं आई, तो इतना उनका क्रेज है। और उसी बीच जिस प्रकार से ये बयानबाजियां, जो ये बयान दिए जाते हैं एक पॉडकास्ट में, जिस प्रकार से स्वरूप सिंह खारा का 2 दिन पहले का इंटरव्यू है, उसको सुन करके ऐसा लग रहा है कि स्वरूप सिंह खारा भारतीय जनता पार्टी को बाड़मेर जैसलमेर में कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के तमाम नेताओं को भी कुछ न कुछ संदेश दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की विचारधारा जोड़ने में कम सफल होना और तोड़ने में ज्यादा, ये कभी बड़े स्तर पे सफल होती हुई नजर नहीं आएगी। हमने देखा है विधानसभा के चुनाव में जिस परिस्थिति से गुजर के आए हैं, और उस इंटरव्यू के बाद जो लोग कमेंट कर रहे हैं उस पॉडकास्ट के वीडियो में, वो काफी हैरानी है। उसमें कुछ लोग इतने तक कमेंट कर रहे हैं, मैं किसी व्यक्तिगत, किसी राजनेता को लेकर के रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। मैंने उस वीडियो को सुना, उसके बाद मुझे भी लगा कि ये चीजें गलत हैं, इसको पब्लिसिटी देने का काम करना चाहिए। उसमें लोग यहाँ तक कमेंट कर रहे हैं कि वार्ड पंच का चुनाव लड़ करके बताओ, वार्ड पंच का चुनाव जीतने की कैपेबिलिटी रखते हो क्या? सरपंच का चुनाव जीतने का दम रखते हो, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? और जो वे अपनी अनुशंसा की बातें कर रहे थे, उसको लेकर के एक मंत्री जी जो बाड़मेर आए थे, उन्होंने भी कह दिया है
कि हम किसी की अनुशंसा पे हमने नहीं किया है, चाहे वो प्रत्याशी हारे हुए हो, लेकिन हमने उस विधानसभा में जो काम को स्वीकृति दी है उसका संदेश हम हमारे उस प्रत्याशी, हमारे उन कार्यकर्ताओं को देते हैं कि ये काम आपकी विधानसभा में हमने स्वीकृत किया है। वो बतौर विधायक को ही हम विधायक की सिफारिश पे ही स्वीकृत करते हैं, ना कि हमारे हारे हुए प्रत्याशियों को। जीता हुआ जो प्रत्याशी है वो लोकतंत्र में जनता की जीत जिस के साथ दिखी उसी के नाम से होती है, लेकिन हमारा एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम अपने कार्यकर्ता को ये सजेस्ट करते हैं कि हमने आपकी विधानसभा में ये काम स्वीकृत किए हैं, जो आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना कि किसी अनुशंसा से, किसी के कहने पे, किसी की सिफारिश से। ऐसा कुछ नहीं है। जो रिक्वायरमेंट रखी जाती हैं विधायक के तौर पे, उसको स्वीकृति दी जाती है और उसका संदेश भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वहां तक पहुंचाई जाती है कि राजस्थान सरकार ने ये चीज स्वीकृत की है आपकी विधानसभा के अंदर, जिसको वो कोई लोग अपनी अनुशंसा भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और जिस प्रकार का जो अभी भी लोकतंत्र की जीत के बाद जिस प्रकार का रवैया अपना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कुछ नेता, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव के लिए काफी नुकसानदायक भी होते हुए सिद्ध हो सकते हैं। इस चीज को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ सुझाव देने चाहिए ऐसे समीकरण बिगाड़ू नेताओं को। जोड़ने जहां भारतीय जनता पार्टी कटोगे तो बटोगे ऐसी नारे देते हैं, तो वहीं ये बयान काटने के लिए ज्यादा और जोड़ने का कम समर्थन करता है। ऐसों को कुछ सुझाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए जाने चाहिए, क्योंकि पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं और जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ जगह पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जिस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ 6 लाख वोटर्स का जुड़ाव है वो कतई ही कम नहीं है। वे 6 लाख वोटर्स पंचायती राज चुनाव में समीकरण बिगाड़ने और बनाने का काम भी करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है आपको इस वीडियो कही हुई बातों को लेकर के? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात को साझा करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन तमाम साथियों तक पहुंचाएं। जय हिंद।